नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि एक त्योहार आ रहा है, शीतल अष्टमी, जो 22 मार्च को है और लोग उसे बसौड़ा नाम भी देते हैं। बसौड़ा नाम भी दिया जाता है उसे। और ये होली के 8 दिन बाद होता है और ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस पूजा करने का मुख्य कारण भी है। पता है क्या है? इस पूजा में बासी भोजन का बहुत महत्व है। ठीक है? जो व्यक्ति इस दिन माता शीतला की पूजा करता है, उसको कभी चर्म रोग नहीं होते हैं। चर्म रोग जानते हैं क्या? आपने देखा होगा कि बच्चों के पहले चेचक निकलती थी, खसरा होता था, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब होता था ना। जब आप इनकी पूजा नहीं करेंगे या इनकी पूजा में कोई गलती हो जाएगी तो वो अपना रूप दिखा देती हैं, है ना। इसलिए इस पूजा में ठंडे खाने का भोग लगता है। मतलब एक दिन पहले बनाया जाएगा, ठीक है, और फिर लगाया जाता है भोग। ठीक है। इनकी पूजा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। संतान को उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है। इसलिए इस पूजा की बहुत महत्वता है और लोग बड़े करते भी हैं। तभी कहते हैं कि जब तक माता ना पूजो तब तक हमें जाना भी नहीं चाहिए कहीं। ठीक है। आखिर क्यों है? आखिर क्यों खाते हैं बासी भोजन? तो वही चीज मैं आज आपको बता रही हूँ। क्यों? पहला, ये जो दिन होता है ना, ये ठंड खत्म होने का प्रतीक देता है। ठीक है। दूसरा, मान्यता है कि इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग अर्पित करने से रोगों का नाश होता है। मतलब रोगों से बचाव होता है। ठीक। और घर में सुख शांति आती है। ठीक है। और भक्तों को निरोग रहने का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि भौतिक सुख सुख साधनों की
भागने के बजाय आप भगवान पे विश्वास कर लेंगे तो वही सबसे बड़ा कर्म है। ठीक है। जो व्यक्ति माता शीतला को बासी भोग लगाता है, ठीक है, मैं ये भी बताऊंगी कि आखिर हुआ क्या था, कि बासी भोग क्यों लगाया गया था। ये भी बताऊंगी मैं अगली बार जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी उसमें भी बताऊंगी, कथा सुनाऊंगी मैं आपको उसमें पूरी। जो व्यक्ति माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, संतान को कोई रोग नहीं होगा। इसलिए ये शीतला अष्टमी बनाई जाती है। और अगर आप भूल से भूल गए, आपको याद ही नहीं, तो वो आपको याद दिला देंगी। और वो याद कैसे दिलाती है? बच्चों के ऊपर दिखने लग जाते हैं, वही चैचक के रूप में, खसरा के रूप में, छोटी माता के रूप में, बड़ी माता के रूप में। इसलिए साफ सफाई का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि माता शीतला को साफ सफाई बहुत पसंद है। ये है, इसलिए लगाते हैं शीतला माता को बासी भोजन का भोग। भूल के भी उन्हें गर्म भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्रोधित हो जाती हैं। ठीक है, तो आप सब लोग पूजा करिए अच्छे से शीतला माता की, और उनका आशीर्वाद लीजिए, और अपने बच्चों से भी करवाइए पूजा। ठीक है, और इसी के साथ नमस्कार।